कक्षा 12वीं में हम लोग जो पाठ पढ़ रहे थे 4 नंबर का, और एक ही प्रश्न आया है। ये ठोस अवस्था का आखिरी पीरियड है। इसमें हम लोग आज देखेंगे अर्धचालक। आप लोग जानते हो पदार्थ चालकता के आधार पर 3 प्रकार का होता है: सुचालक, कुचालक तथा अर्धचालक। सुचालक किसे कहते हैं? जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। कुचालक किसे कहते हैं? जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती। और अर्धचालक किसे कहते हैं? वे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों व विद्युत रोधी पदार्थों के बीच होती है, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहलाता है। आइए, अर्धचालक जो अशुद्धियों के आधार पर 2 प्रकार का होता है। एक होता है एन टाइप अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक। इसे इलेक्ट्रॉन धनी या दाता अशुद्धि भी कहते हैं। इसमें आप लोग देखोगे यहाँ पर जो उदाहरण बनाया हूँ, ये सिलिकॉन सभी आवर्त सारणी में 14 समूह का तत्व है। चलो, कार्बन परिवार के तत्व है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो ये सिलिकॉन 14 जो समूह है, उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये सब अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या किए हैं? साझेदारी करके सहसंयोजी बंध बनाए हैं। समझ में आ गया? सिलिकॉन या जर्मेनियम, इनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि समूह 14 का तत्व है, वर्ग 14 का तत्व है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। तो अपने सिलिकॉन क्या किया? सब 4 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया और सहसंयोजी बंध बनाकर एक क्रिस्टल बना दिया। अब इसमें हम समूह 15 के तत्व फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, 5 तत्व है ना समूह 15 में। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो मान लो इसमें हम समूह 14 के तत्वों में समूह 15 के तत्व मिला दें। तो मिलाएं तो क्या हो गया? वो अशुद्धि हो गया। इसी अशुद्धि को मिलाने की जो क्रिया है उससे डोपिंग कहते हैं। मैं प्रश्न दिया हूँ, डोपिंग, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया। तो अब हम इसमें मिला दिए एक फास्फोरस। तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है, 2, 8, 5। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। और सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? चारों तरफ दिख रहे हैं ना, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो फास्फोरस अपने 4 इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? साझेदारी करेगा। पर 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा? तो 5वां इलेक्ट्रॉन जो है ये दिख रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करती है? विद्युत चालकता को बढ़ा देती है। और इसमें आप लोग समझोगे और बुक से भी आप लोग अध्ययन कर सकते हो कि समूह 14 के तत्वों में समूह 15 के तत्व मिला देने से प्रत्येक क्रिस्टल परमाणु अपने पड़ोसी के साथ 4 सहसंयोजी बंध बनाते हैं। और समूह 15 के तत्व मिलाने से 5वां इलेक्ट्रॉन क्या होता है? खाली हो जाता है। 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के साथ क्या किया? सहसंयोजी बंध बना लिया, परंतु 5वां इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता, अर्थात 5वां इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? शेष रहता है। अतः इसे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मानते हैं तथा यह इलेक्ट्रॉन डिसलोकेटेड मतलब विस्थानीकृत हो जाता है। ये विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन डोप्स सिलिकॉन या जर्मेनियम, सिलिकॉन की जगह में समूह 14 के तत्व जर्मेनियम ले सकते हैं, कि चालकता को क्या करता है? बढ़ा देता है। और यहाँ चालकता ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के कारण बढ़ती है, इसलिए इसे एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। और
पी टाइप अर्धचालक, इसमें इलेक्ट्रॉन न्यून या ग्राही अशुद्धि भी कहते हैं इसको। इसमें आप लोग देखोगे कि ये समूह 14 के तत्व है सिलिकॉन, जर्मेनियम। इनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन अपना साझेदारी करेगा, सहसंयोजी बंध बनाएगा और इस प्रकार से सब परमाणु क्रिस्टल बनाएगा। अब इसमें समूह 13 के तत्व, मतलब समूह 13 मतलब बोरान, एल्युमिनियम, बेरियम, तो इनके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, बोरान का 5 है, जानते हो ना आप लोग। तो इसमें हम मान लो क्या मिला दिए, बोरान। तो बोरान के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो और सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरान सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन से साझा करके क्या बनाया, सहसंयोजी बंध बनाया और 1 इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, सिलिकॉन का शेष रह गया, खाली रह गया। तो यहाँ पर देखोगे आप लोग कि जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में समूह 13 के तत्व क्या करेंगे, मिलाएंगे, समूह 14 के तत्व में समूह 13 के तत्व बोरान या एल्युमिनियम का क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे, अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे। तो क्या होगा, इस समूह 13 के तत्व में केवल 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी तीनों इलेक्ट्रॉन पड़ोसी इलेक्ट्रॉन अर्थात सिलिकॉन परमाणु के 3 इलेक्ट्रॉन से साझा करके सहसंयोजी बंध बनाता है और चौथे इलेक्ट्रॉन की जगह में, सिलिकॉन के चौथे इलेक्ट्रॉन की जगह में क्या हो गया, साझेदारी के बंध नहीं बन पाया तो एक छिद्र विकसित हो गया। क्या विकसित हो गया, छिद्र विकसित हो गया। इसे इलेक्ट्रॉन होल या इलेक्ट्रॉन छिद्र या इलेक्ट्रॉन शून्यता या धनात्मक छिद्र कहते हैं। और इस प्रकार क्या होता है, जो अर्धचालक बनता है उसे पी टाइप का अर्धचालक कहते हैं। और एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक के कुछ अनुप्रयोग पढ़ देता हूँ, सुनोगे आप ध्यान से, क्या इसका उपयोग है, क्या महत्व है अर्धचालक का। पहला, यह डायोड एन तथा पी प्रकार का अर्धचालक का संयोजन है जिसका उपयोग रेक्टिफायर के रूप में होता है। दूसरा, ट्रांजिस्टर बनाते समय दूसरे प्रकार के अर्धचालक की 2 सतहों के बीच एक प्रकार के अर्धचालक की एक सतह के बीच दबाना मतलब सैंडविच है ना, किया जाता है। तो इसका उपयोग रेडियो या ऑडियो सिग्नल की पहचान बढ़ाने में करते हैं। रेडियो या ऑडियो की सिग्नल की पहचान बढ़ाने में करते हैं। और तीसरा, इसका उपयोग महत्व समझ लोगे, सोलर सेल, सोलर सभी जानते हो, सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न सोलर सेल एक प्रभावी फोटो डायोड है जो प्रकाशिक ऊर्जा को सौर ऊर्जा में बदलता है। इस प्रकार से एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक को हम लोग समझे हैं। और परिभाषा देख लेना, चालकता 3 प्रकार का, सुचालक, उचालक, अर्धचालक। अर्धचालक डोपिंग की क्रिया से होता है और इसके उदाहरण यहाँ पर देखकर मैं समझाया हूँ। और पुस्तक में भी और अच्छे से डिटेल में दिए गए, आप लोग पढ़ के इसको और क्लियर कर लेना। अब देखेंगे हम इस पाठ में जो टॉपिक्स है वो है अतिचालकता। क्या नाम है, अतिचालकता। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अतिचालकता किसे कहते हैं, इसमें अतिचालकता को सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। और इसकी खोज जो है 1913 में केमरलिन है ना,
अति चालकता की खोज 1913 में किस वैज्ञानिक ने किया बताना? केमरलिंग ओल्स वैज्ञानिक के नाम। इन्होंने अति चालकता या अति चालक पदार्थ की खोज की। और इसका परिभाषा क्या होगा कि अति चालकता या अति चालक के पदार्थ है जो विद्युत धारा के प्रवाह में कोई बाधा या प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करता। चालकता जब करंट बहेगा, विद्युत धारा रहेगी, तो उसके चालकता में चलने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। जब बाधा उत्पन्न नहीं करेगा तभी तो चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। और इसी को कहते हैं अति चालकता। और अति चालकता का कई उदाहरण पुस्तक से आप लोग देख लोगे। और कुछ महत्व बता दो आप लोग में। कंप्यूटर में प्रतिरोध के कारण उत्पन्न अवांछित ऊष्मा से छुटकारा पाने में, शक्तिशाली विद्युत चुंबक बनाने में, लेविटेशन यातायात में जिसमें ट्रेन बिना पटरी के सहारे से हवा में तैरते हुए चलेगी, विद्युत ट्रांसमिशन की संभावना भी अर्धचालक के माध्यम से लगा सकते हैं। इस प्रकार से ये अति चालकता की परिभाषा, इसके उदाहरण और इसके उपयोग यहाँ तक देखने के बाद और छोटे छोटे परिभाषाएं के अंदर क्या है या उसके कारण बताओ, ऐसे संबंधित भी प्रश्न आएगा तो आप लोग देख लोगे, क्योंकि प्रश्न 4 नंबर का है और एक ही प्रश्न आएगा। इस प्रकार से ठोस अवस्था यहाँ पर समाप्त होता है। बोर्ड का असाइनमेंट आपको मिल जाएगा और जो निर्देश दिया जाएगा बनाओगे। असाइनमेंट जमा करने के साथ साथ आपको केमिस्ट्री की फेयर कॉपी भी जमा करना पड़ेगा और चेक करके क्या करेंगे, वापस करेंगे। पूरे केमिस्ट्री के कोर्स को 5 मिनट में बांट दिया गया है, सबको पता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक प्रत्येक टॉपिक को समाप्त करना है। और पहला यूनिट जो है उसमें ठोस अवस्था और क्या है, विलयन, है ना। आपको ब्लूप्रिंट भेज दिए गए हैं, देख लोगे। इसके बाद रिडक्स पार्ट में शुरू करूँगा, तो ठोस अवस्था तक अभी काफ़ी कंप्लीट करके आप लोग रखोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।